हेलो एवरीवन। आज है 31 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 31 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप ये भी हाल ही में बांग्लादेश ने जीती नेपाल को हरा करके। हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र को हेल्थ फैसिलिटी में बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का लोन ये मंजूर किया है। अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए एनजीटी ने अभी हाल ही में पंजाब पर 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। अभी हाल ही में जर्मनी के जो गोलकीपर हैं मैनुअल रेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 किया है। 61 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कार्तिक वेंकटरमनी बने। चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर, ये आप कर्नाटक में पढ़ते हैं। भारत का दूसरा 700 मेगावाट का स्वदेश न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ गुजरात में। और भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका को 73,000 यानी कि 73,006 असॉल्ट राइफल का दूसरा ऑर्डर दे दिया है। भारत में लॉन्च किया गया दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है अरिघात, पहला था अरिहंत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य। तो यह भी हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये केवल ये गणना नहीं करता कि हमें पर्यावरण से क्या सेवाएं मिल रही है, बल्कि ये भी बताता है कि हम पर्यावरण में क्या वापस डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिलीज किया गया। कितने पैरामीटर के आधार पर ये रिलीज किया जाता है, कुल 17 पैरामीटर इसमें। जैसे कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज है, रोजगार का क्या स्थिति है भारत में, फिर इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ऐसे कुल 17 पैरामीटर के हिसाब से ये जो है सूचकांक रिलीज किया जाता है। सेम वैसे ही अब पहली बार सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक ये लागू करने जा रहा है उत्तराखंड, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बनेगा। इस सूचकांक का उपयोग राज्य के जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके विकास को मापने के लिए किया जाएगा। बात की जाए यदि उत्तराखंड की, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री राज्यपाल गुरमीत सिंह है। यहाँ की राजधानी में देहरादून तो है ही, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो जाएगी। झीलों में सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, माला ताल है। इसके अलावा रहस्यमयी कहे जाने वाली रूपकुंड झील का भी संबंध उत्तराखंड से है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 से। और नंदा देवी नेशनल पार्क यही है। राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क, माना नीति, लिपुलेख दर्रे यानी कि पासेस, ये भी आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में यूसीसी बिल लाया गया, समान नागरिक संहिता बिल लाया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल इस साल यही होंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी। जंगलों में लगी आग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन बम्बे बकेट चलाया गया था। तो सभी क्वेश्चन उत्तराखंड से हमने पढ़े ही थे। अब देखिए, इस प्रश्न में बात की जा रही है पहला राज्य कौन बना। तो आप यदि रिलेट करें तो जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में कौन सा राज्य ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई द रूल्स फॉर इशूइंग ऑनलाइन समन्स एंड वारंट्स। तो ये करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और डिजिटल प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। दिस विल स्पीड अप जुडिशियल प्रोसेस एंड प्रमोट डिजिटल प्रोसेसेस। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि कान्हा हो गया, पेच हो गया, पन्ना, माधव, माधव के अलावा सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा के अलावा फॉजिल नेशनल पार्क, वन विहार, ये सभी आप यहीं पर पढ़ते हैं। देश भर में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। 54 नंबर का है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में दमोह वाले क्षेत्र में। प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत नर्मदा नदी पर खंडवा में की गई है, खंडवा के ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर से आपको याद आना चाहिए स्टेच्यू ऑफ वननेस, स्टेच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। ग्वालियर को संगीत शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया। और भारत की पहली सोलर सिटी है सांची, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बसाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर भी बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हम क्वेश्चन को रखते कैसे हैं। क्वेश्चन का आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं ऑप्शन पर, ताकि स्टूडेंट यदि एक क्वेश्चन देखने आए तो बाकी के 3 ऑप्शन देख करके कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा फैक्टर रिलेट कर सके। जैसे कि ओम के आकार का जो मंदिर है, ये राजस्थान में बन करके तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश से यदि आप रिलेट करेंगे तो वाराणसी में सर्ववेद नाम का दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी और हमीरपुर में भारत की पहली वाटर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। उत्तराखंड में बिरसा मुंडा के नाम पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ है? तो ओडिशा के राउरकेला में 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला ये स्टेडियम हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करना है। मैं थोड़ा सा इसमें रुक रही थी कि थोड़ा सा समय ले लूं, लेकिन देखिए कल से सितंबर लगने वाला है। आप लोगों ने अभी तक मुझे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को गुड न्यूज ये देने वाली हूँ, अब आपको जब तक मैं हूँ, मतलब जब तक यूट्यूब की दुनिया में हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इसी प्लेटफॉर्म कल्याणी मैम करंट अफेयर चैनल पर ही आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिहाज से कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कितने महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, ये सब हम कवर करेंगे। और सोने पर सुहागा ये होने वाला है कि जल्द ही मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही हूँ, जिसका नाम कल्याणी मैम ऑफिशियल होगा। हालांकि वो प्रोसेसिंग पर है, 15 से 20 दिन का समय इसमें लग सकता है। तो अब आप लोगों को मेरे वीडियोस के लिए, करंट अफेयर लेक्चर के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात, इतने सालों से आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है करंट अफेयर की तैयारी को, आपने बेहतर तो बनाया ही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए जो वर्ल्ड मैप की सीरीज है, वर्ल्ड मैप, कंप्लीट वर्ल्ड मैप, ऐसा वर्ल्ड मैप जो कि कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। वर्ल्ड मैप जिसे नहीं आता, मैपिंग नहीं आती, इसे भी हम करंट से रिलेट करते हुए A to Z पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस साल के अंत तक हम एक बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पढ़ी होगी, अब जो हम एक नई बुक लाएंगे मार्केट में, जिसमें कि जैसा मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाती हूँ ना, क्वेश्चन का आंसर विथ ऑप्शन, ऐसी बुक आपको मार्केट में अभी तक देखने को नहीं मिली होगी, जो पूरे ऑप्शन को एक्सप्लेन करती है। मतलब कि मैं इसके लिए थोड़ा वेट कर रही थी कि पूरे 1 साल का कंपाइलेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि पहली चीज हमेशा खास होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम पहली बार यदि कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं, सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने आज ये अनाउंसमेंट कर दी है कि पहली बात तो आप लोगों के लिए ऐप आ रहा है। ऐप के अलावा करंट अफेयर की क्लासेस मेरे इसी कल्याणी मैम करंट अफेयर चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। वर्ल्ड मैप शुरू होने जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, ये सारा कुछ आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पर ही मिलने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा तीसरा सवाल है कि एसबीआई के 27वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। 2 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था मैंने, कि दिनेश कुमार खारा का स्थान लेते हुए जो अब चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, ये बनने जा रहे हैं एसबीआई के नए चेयरमैन। 27वें क्रम के अध्यक्ष हैं, पदभार संभाल चुके हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ हो जाएंगे। सवाल नंबर चौथा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कर चुके हैं, कहां पर, तो राजगीर बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। कब, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को मनाया गया, इस मौके पर। इस खेल परिसर में 24 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल भी है, कि खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो इस अस्पताल में ये भर्ती हो सकता है। ये देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय दोनों ही होगा। भारत में देखिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पहल है, आप कह सकते हैं।
राजगीर खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों की मेजबानी की सुविधा होगी। इसमें राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के बाद देश की सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी भी होगी। कहां पर? बिहार में, बिहार के राजगीर में। बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो बिहार राज्य जो है इसने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। राजगीर में ही नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में ऐड किया गया, ये बिहार के ही है। तभी ना हमने पढ़ा था कि 80 रामसर स्थल थे, 2 और जुड़ गए, ये बिहार के 2 जुड़े थे। अब तो हालांकि इनकी संख्या 85 हो गई है। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है। तांबे से बनी बापू टावर का उद्घाटन पटना में किया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जितने भी शहर लिखे हुए हैं सभी बिहार के हैं, तो हमें वही करंट अफेयर रिलेट करने होंगे। जैसे कि पटना में अभी हमने देखा कि बापू टावर का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए सेम चीज मैंने यहाँ से मेंशन करी है और ये 6 मंजिला टावर है। सीतामढ़ी से आप रिलेट कर सकते हैं। माँ सीता की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, ये आपके बिहार के सीतामढ़ी जिले में ही बनने जा रही है। और यदि आप रिलेट करेंगे तो पूर्वी चंपारण से क्या करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं आप? देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, बिहार ने दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, ये इसी पूर्व चंपारण में बनने जा रहा है। अगला सवाल है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है। सवाल यह है कि इसका नाम क्या है? नाम हो जाएगा समुद्र प्रताप। तो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। और ऐसा पहली बार है कि प्रदूषण नियंत्रण पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों का निर्माण भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ ना तो आप रिलेट कर पाएंगे पुष्पक, इंद्रजाल और गौरव के बारे में। यदि आप रिलेट करेंगे तो देश का पहला एआई एंटी ड्रोन सिस्टम, एआई एंटी ड्रोन जो कि कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया, जिसका नाम था इंद्रजाल। पुष्पक के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। और गौरव की यदि मैं बात करूं तो जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, इसने एक लॉन्ग रेंज का ग्लाइडेड GLIDE ग्लाइडेड बॉम्ब का परीक्षण किया, यह आपका गौरव ही हो जाएगा। सवाल नंबर है 6वां, पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है, अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महिला की बात की जा रही है क्योंकि पैरालंपिक में 2 गोल्ड तो पहले भी किसी भारतीय ने जीता, वो जीता था देवेंद्र झांझरिया ने। लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय पैरालंपियन बनी है अवनी लेखरा। हालांकि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें भी इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये रिलेटेड किससे हैं? अवनी लखेरा ये हो जाएंगी शूटिंग से रिलेटेड। यदि मैं बात करूं दीपा मलिक की तो इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुकी हैं। हालांकि अब कौन है? देवेंद्र झांझरिया। भवानी देवी फेंसिंग से यानी कि तलवारबाजी से रिलेटेड हो जाएंगी। और मीराबाई चानू की यदि बात की जाए तो ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगी, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? देखिए पहले तो इसका कहना था कि भारत की जो जीडीपी है ये रहेगी 6.8%, लेकिन अपना अनुमान इसने बढ़ाया है। अब इसका कहना है भारत की जीडीपी 7.2% रहेगी। न्यूयॉर्क की ये रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने भारत की वृद्धि अनुमान ये फोरकास्ट करी है। यदि मैं बात करूं 7%, तो ये किसने फोरकास्ट की है भारत की जीडीपी? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत की जीडीपी 6.6% होगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भारत की जीडीपी 6.9% होगी। 8वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक नया परिसर स्थापित करेगा? तो इसमें जो साउथहम्पटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहम्पटन, ये भारत में अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में इसका आशय पत्र जो है ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को सौंप दिया है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल का धुलीखेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। WHO ने कावरे पालन चौक जिले का ये जो धुलीखेल नगर है इसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर घोषित किया है। WHO का फॉर्मेशन ईयर 1948 जेनेवा में मुख्यालय है। टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है, रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं ये बने हैं सतीश कुमार और इन्होंने स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का। देखिए, भारत में जो पहली रेल है मुंबई से ठाणे के बीच में 1953 में चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया। भारतीय रेल का शुभंकर है भोलू हाथी। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता और पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी। AM खानविलकर ये हैं देश के लोकपाल। लोकपाल का पद स्वीडन के संविधान से लिया गया है। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष फिर से बने हैं, जबकि जो अरविंद पनगड़िया हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष। रिवीजन में आज मैंने टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऐड करे हैं, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फारूक अहमद बने हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून चर्चे में रहा था, ऑस्ट्रेलिया से आप रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना मन्याचीवाड़ी और उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर खंडवा में शुरू हुई। मैंने कल आपसे पूछा था नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया, राजेश कुमार सिंह राइट आंसर था। आज का सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।